भी अपने आप से ये सवाल पूछा है, मुझे पता है क्या करना चाहिए, लेकिन मैं करता क्यों नहीं हूँ? हम सबको आंसर मालूम होता है, चाहे पढ़ाई हो, फिटनेस हो, गोल हो, काम हो, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी डिले करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं। परमहंस योगानंद अपने जीवन से एक बहुत बड़ा सच सिखाते हैं। अगर तुम अपने मन और शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट या टैलेंटेड हो, तुम अपनी डेस्टिनी कंट्रोल नहीं कर सकते। उनकी पूरी जर्नी डिसिप्लिन और विल पावर की जीवंत एग्जाम्पल है। किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां योगानंद खुद को एक्सट्रीम परिस्थितियों में डालते हैं। कभी बिना खाए रहना, कभी तपती धूप में साधना करना, कभी ठंड में ध्यान में बैठना, कभी मच्छरों और कीड़ों के काटने को सहना। अब सवाल उठता है, क्यों? क्या वो खुद को टॉर्चर करना चाहते थे? नहीं, वो अपने शरीर और मन को सर्वेंट बनाना चाहते थे, मास्टर नहीं। क्योंकि ज्यादातर लोग अपने बॉडी और माइंड के गुलाम बने रहते हैं। मन कहता है थोड़ा और सो जाओ, शरीर कहता है अभी नहीं, कल से शुरू करेंगे, और हम मान लेते हैं। लेकिन योगानंद सिखाते हैं, अगर तुम आत्मा की आवाज सुनना चाहते हो तो पहले शरीर और मन को अनुशासित करना सीखो। अब जरा आज की दुनिया से तुलना कीजिए। हम फिजिकल टॉर्चर नहीं झेल रहे, लेकिन डिस्ट्रैक्शन का तूफान झेल रहे हैं। हर 5 सेकंड में नोटिफिकेशन, हर 2 मिनट में अर्ज टू चेक द फोन, हर रात बस एक एपिसोड और वाला ट्रैप। कितनी बार आपने अपने गोल्स डिसाइड किए, लेकिन लेजीनेस और हैबिट ने सैबोटाज कर दिए। यही मॉडर्न कंफर्ट जोन है, जहां कोई दर्द नहीं, लेकिन कोई ग्रोथ भी नहीं। योगानंद कहते हैं, कंफर्ट इज अ स्लो पॉइजन। जिसे जितना ज्यादा अपनाओगे, वो उतना ही तुम्हारी इनर पावर को ड्रेन करता जाएगा। अब उन्हें देखिए, वो फास्टिंग करते हैं, लेकिन गोल डाइटिंग नहीं होता। गोल होता है डिजायर्स पर कंट्रोल पाना। वो ध्यान में बैठते हैं, गोल पीसफुल मोमेंट नहीं, गोल होता है माइंड को आज्ञाकारी बनाना। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब एस्केप नहीं, मास्टरी है। योगानंद कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी दुनिया से भागना नहीं, दुनिया में रहते हुए अपने इंस्टिंक्ट्स पर विजय पाना है। यानी अगर ठंड लग रही है तो ये देखो कि तुम ठंड को ऑब्जर्व कर सकते हो या नहीं। अगर भूख लग रही है तो क्या तुम उसे बिना घबराए महसूस कर सकते हो? अगर क्रेविंग आ रही है तो क्या तुम उसे विटनेस कर सकते हो बिना उसके गुलाम बने? यही असली मेडिटेशन है, माइंड और बॉडी को आंतरिक आदेश मानने की ट्रेनिंग देना। आधुनिक लैंग्वेज में बोलें तो डिसिप्लिन सिर्फ प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। जैसे मसल्स जिम में प्रैक्टिस से बनते हैं, वैसे ही विल पावर इनर प्रैक्टिस से बनती है। हर बार जब आप अपने मन की ना के बावजूद सही काम करते हैं तो आत्मा मजबूत होती है। हर बार जब आप खुशी खुशी डिस्कम्फर्ट चूज करते हैं, सुबह जल्दी उठना, ध्यान लगाना, कठिन काम करना, तो आप अपनी इनर अथॉरिटी को वापस ले रहे होते हैं। यही योगानंद का सीक्रेट है। उनका फोकस सिर्फ मेडिटेशन पर नहीं, बल्कि डिसिप्लिन के जरिए एनर्जी कंट्रोल पर था। वो कहते हैं, अगर मन अनकंट्रोल्ड है तो ध्यान भी रेस्टलेस बन जाएगा, लेकिन अगर मन डिसिप्लिन है तो साइलेंस खुद ब खुद प्रकट हो जाएगा। अब कल्पना कीजिए, अगर आप अपनी इनर एनर्जी को उतने ही कंट्रोल्ड तरीके से चला पाए जितने कंट्रोल्ड आपके फोन के सेटिंग्स हैं, कब वाइब्रेशन ऑन, कब साइलेंट मोड, कब फ्लाइट मोड। अगर आप अपने थॉट्स, हैबिट्स और प्रायोरिटीज को कॉन्शियसली टर्न ऑन ऑफ कर सकें, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? यही वो मास्टरी है जिसे योगानंद अपने जीवन से सिखाते हैं। उनका अनुशासन कोई बंधन नहीं था, बल्कि इनर फ्रीडम की कुंजी था। वो कहते हैं, जिस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं, वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। इसलिए फास्टिंग, कोल्ड और डिस्कम्फर्ट को उन्होंने पनिशमेंट की तरह नहीं, ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह देखा। और यही बात उन्हें मॉडर्न जेनरेशन के लिए रेलेवेंट बनाती है। आज डिसिप्लिन को बोरिंग समझा जाता है, लेकिन सच्चाई ये है, डिसिप्लिन ही वो जगह है जहां एनर्जी और पीस एक साथ मिलते हैं। सोचिए, जिम में दिन छोड़ो तो मसल ब्रेक हो जाती है, मेडिटेशन में दिन छोड़ो तो माइंड रेस्टलेस हो जाता है। हर चीज कंसिस्टेंसी मांगती है। योगानंद ने यही कंसिस्टेंसी अपने अंदर बिल्ड की। वो कहते हैं, सच्चा बल शरीर में नहीं, संकल्प में है, और संकल्प अभ्यास से बनता है। तो इस पूरे पॉइंट को आप अपनी ऑडियंस के लिए ऐसे समेट सकते हैं। योगानंद ने साबित किया कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं, यह आत्मा की शक्ति का प्रशिक्षण है। फास्टिंग, डिस्कम्फर्ट या डिजायर्स को कंट्रोल करना असली उद्देश्य शरीर पर जीत नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय है। आज की भाषा में कहे तो डिसिप्लिन स्पिरिचुअलिटी का मॉडर्न फॉर्म है, जो आपको डिस्ट्रैक्शन, लेजीनेस और एडिक्शन से मुक्त करता है। विल पावर का मतलब फर्क नहीं पड़ना नहीं है, बल्कि फर्क पड़े और फिर भी टिके रहना है। हर बार जब आप इनर रेजिस्टेंस के बावजूद सही काम करते हैं, आपके अंदर का योगी मजबूत होता है। तो
तो जब भी मन कहे थोड़ा बाद में कर लूंगा, बस एक दिन रेस्ट ले लेता हूँ, या इतना करना जरूरी नहीं है। तो योगानंद की ये बात याद रखें, हर छोटी आदत तुम्हारी आत्मा की दिशा तय करती है। लोग जानते हैं क्या सही है, पर जो उसे रोज निभाता है वही साधक है, वही असली योगी है। डिसिप्लिन कोई जंजीर नहीं, ये वो चाबी है जो तुम्हें इनर फ्रीडम तक ले जाती है। यही है डिसिप्लिन, विल पावर एंड ओवरकमिंग कंफर्ट। अगर कोई आपसे कहे जिंदगी एक बार नहीं बल्कि बार बार मिलती है, मौत आखिर नहीं एक ट्रांजिशन है, तो क्या आप मानेंगे? परमहंस योगानंद की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी यही अद्भुत दृष्टि हमें देती है कि हम केवल ये शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है जो अनुभवों के जरिए जन्म दर जन्म इवॉल्व होती है। योगानंद कहते हैं कर्म और रीइंकार्नेशन प्रकृति के दो यूनिवर्सल लॉज हैं जो हमारी हर सोच, हर भावना और हर कर्म को बिल्कुल सटीक प्रतिक्रिया देते हैं। यानी कुछ भी रैंडम नहीं होता, हर अनुभव किसी सीख का अगला अध्याय है। हर सुख दुख एक अवसर है आत्मा के विकास का। वो समझाते हैं कि एक आत्मा केवल एक जन्म में पूर्ण नहीं हो पाती, ना ही सब कुछ एक ही जीवन में अनुभव किया जा सकता है। इसलिए आत्मा बार बार आती है, विभिन्न शरीरों, परिस्थितियों और संस्कृतियों में जन्म लेकर अपनी अधूरी यात्रा को पूर्ण करने के लिए। किताब में योगानंद अपने ध्यान और डिवाइन विजन में एस्ट्रल वर्ल्ड्स यानी सूक्ष्म लोकों का वर्णन करते हैं। वो बताते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है बल्कि एक सतत परिवहन है, जैसे हम नींद में शरीर को छोड़कर स्वप्न की दुनिया में जाते हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा भौतिक शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हायर वर्ल्ड्स में प्रवेश करती है। वहां वो विश्राम करती है, अपना पिछला अनुभव एब्जॉर्ब करती है, फिर अगले जन्म के लिए तैयारी करती है जहां बाकी कर्मास पूरे करने होते हैं। अब अगर इसे मॉडर्न सोच से देखें तो कर्मा और पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट लाइफ को एक बहुत अलग नजर से देखने पर मजबूर करता है, क्योंकि ये बताता है जो भी अभी तुम्हारे साथ हो रहा है वो पनिशमेंट नहीं, प्रोसेस है। हर कठिनाई, हर रुकावट किसी गहरे लेवल पर तुम्हारी आत्मा को संतुलित कर रही है, यह तुम्हारी एनर्जी को रिफाइन कर रही है। योगानंद कहते हैं गॉड इज द ग्रेट अकाउंटेंट ऑफ कर्मा, ही फॉरगेट्स नथिंग बट फॉरगिव्स एवरीथिंग थ्रू रियलाइजेशन। यानी ईश्वर सजा देने के लिए नहीं, सीख पूरी करवाने के लिए घटनाएं भेजता है। आप सोचिए, अगर एक बच्चा गणित में फेल हो जाए तो क्या उसे सजा दी जाती है? नहीं, उसे फिर से मौका दिया जाता है, फिर से वही चैप्टर पढ़ाने के लिए, ताकि वो समझ सके। ठीक वैसे ही आत्मा अगर किसी जीवन में एंगर, ग्रीड या मिसअंडरस्टैंडिंग से सीख पूरी नहीं कर पाती तो अगला जीवन वही लेसन रिवाइज करने का मौका बन जाता है। इसलिए कुछ एक्सपीरियंसेस पेनफुल होते हैं, लेकिन वो अनफेयर नहीं होते, वो इनकम्प्लीट चैप्टर पूरे करवा रहे होते हैं। यही टीचिंग हमारी सोच को बदल देती है, क्योंकि जब हम सफरिंग को कर्स की बजाय कोर्स मानते हैं तो हम विक्टिम नहीं, स्टूडेंट बन जाते हैं। फिर हम पूछते हैं क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ के बजाय मुझे इससे क्या सीखना था, और यही से इनर पीस की शुरुआत होती है। योगानंद कहते हैं कर्म तुम्हें बांधता नहीं, तुम्हारा रिएक्शन बांधता है। अगर तुम शांत रहो, अवेयरनेस में रहो और अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करो तो कर्मा तुम्हें एलिवेट करता है। लेकिन अगर तुम रेजिस्ट करते हो, गुस्सा करते हो, ब्लेम करते हो, तो वही कर्मा तुम्हें बार बार वही सिचुएशन में फंसा देता है जब तक तुम्हारे अंदर समझ न जागे। अब इसे मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में समझिए। आज की दुनिया में हम हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हम हर्ट हो जाते हैं। कोई फेलियर आया, हम टूट जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ बस इसी लाइफ तक सीमित है। पर योगानंद कहते हैं अगर तुम आत्मा हो तो तुम्हारी यात्रा इन्फिनिट है। तो एक छोटी हार का मतलब हमेशा की हार नहीं। वो कहते हैं सोल नेवर डाइज, इट ओनली चेंजेस क्लासरूम्स। यानी हमारा हर जीवन एक नया क्लास है जहां अनुभव गुरु है और समय परीक्षा लेता है। कर्म और पुनर्जन्म का ये दृष्टिकोण एक बहुत बड़ी मानसिक मुक्ति देता है। अब जब कोई हार्डशिप आए, आपको डरने की नहीं, देखने की जरूरत है क्या ये किसी पुराने कर्म का बैलेंस है या ये किसी नए स्तर की तैयारी है। क्योंकि हर चुनौती आपको या तो पास्ट क्लियर करने भेजी गई है या फ्यूचर लिफ्ट करने के लिए। दोनों ही स्थितियों में ये डिवाइन प्लान का हिस्सा है। योगानंद आगे बताते हैं कि जब आत्मा अपनी सभी इच्छाओं, अहंकार और बंधनों से मुक्त हो जाती है तब वो दोबारा जन्म नहीं लेती, तब वो मोक्षा यानी अंतिम मुक्ति प्राप्त करती है। वो कहने लगते हैं अब मुझे आने जाने की जरूरत नहीं, मैं सदा उसी में विलीन हूँ जो सर्वव्यापी है। इसकी स्थिति ही होती है सेल्फ रियलाइजेशन का उच्चतम रूप, जहां आत्मा समझ जाती है कि वो न पैदा हुई थी न मर सकती है। तो इस पॉइंट को अपने दर्शकों के लिए इस तरह सिंप्लीफाई करें। कर्मा मतलब हर सोच और कर्म का प्रभाव वापस आता है। रीइंकार्नेशन मतलब आत्मा बार बार आती है
इनकम्प्लीट लेसन्स पूरे करने। सफरिंग कोई पनिशमेंट नहीं, ग्रोथ का इन्विटेशन है। जब हम सफरिंग को सीख की तरह लेने लगते हैं तब हम विक्टिम नहीं, सीकर बन जाते हैं। लाइफ को समझने की शुरुआत तब होती है जब हम डेथ को अंत नहीं, ट्रांजिशन मानते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी मुश्किल लगे या लगे कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, तो परमहंस योगानंद की ये बात याद रखिए, तुम आत्मा हो, तुम्हारे हर अनुभव में एक शिक्षा छिपी है, और जब तक वो सीखी नहीं जाती, जीवन मुस्कुराकर तुम्हें उसे फिर सिखाने आएगा। जीवन कोई सजा नहीं, बल्कि आत्मा की शिक्षा यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो मृत्यु से भी आगे जाती है। यही है कर्म, रीइंकार्नेशन एंड लाइफ आफ्टर डेथ। क्या आपने कभी सोचा है, अगर सारे धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं तो फिर इंसान इतने अलग अलग रास्तों पर क्यों चलता है? आज हम बात करने वाले हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की उस खूबसूरत सीख के बारे में, यूनिटी ऑफ रिलीजन्स एंड यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी, यानी धर्मों की एकता और सार्वभौमिक अध्यात्म। परमहंस योगानंद जी की जिंदगी खुद इस बात की मिसाल है कि सच्चा अध्यात्म किसी एक धर्म या परंपरा में सीमित नहीं होता। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि भगवान तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। सोचिए, भारत की भूमि में जन्मे योगानंद जी ने अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत मंदिरों और योग आश्रमों में की, लेकिन कुछ साल बाद वही योगानंद अमेरिका पहुंचते हैं, चर्चों, यूनिवर्सिटीज और बड़े सभागृहों में भाषण देते हैं और पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को बताते हैं कि योग और ध्यान किसी धर्म की संपत्ति नहीं है, ये तो इंसान के भीतर की आत्मा तक पहुंचने के सार्वभौमिक साधन है। उनका मिशन बेहद साफ था, पूर्व और पश्चिम को जोड़ना, मंदिर और चर्च को एक ही मंच पर लाना, विज्ञान और अध्यात्म को एक सूत्र में जोड़ना। उन्होंने कहा था, सच्चा धर्म किसी किताब का नहीं बल्कि अनुभव का होता है। जब इंसान ध्यान में डूबता है, जब वह भीतर ईश्वर की उपस्थिति महसूस करता है, तब उसे एहसास होता है कि हर जगह वही एक चेतना व्याप्त है। उदाहरण के लिए, जब योगानंद जी अमेरिका में थे, उन्होंने कई ईसाई संतों और वैज्ञानिकों से बातचीत की। वे कहते थे, जैसे विज्ञान भी सत्य की खोज है और अध्यात्म का भी, फर्क बस इतना है कि एक बाहर देखता है, दूसरा भीतर। उनका ये संदेश पश्चिम के लोगों के लिए नया और प्रेरणादायक था, क्योंकि उस दौर में योग को सिर्फ एक पूर्वी रहस्य माना जाता था, लेकिन योगानंद जी ने उसे जीवन की सार्वभौमिक भाषा बना दिया, ऐसी भाषा जो हर धर्म वाले समझ सकें। उन्होंने कहा, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस या कृष्णा कॉन्शियसनेस, बात दो नहीं है, बस नाम अलग है। ईश्वर का अनुभव एक ही है, बस संस्कृतियां उसके लिए अलग शब्द इस्तेमाल करती है। अब सोचिए, अगर आज के समय में हम उसी भाव को अपनाएं, तो धर्म विभाजन का नहीं, एकता का साधन बन सकता है। आप मंदिर जाओ या चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारे, अगर आपका मन सच्चे प्रेम से भरा है तो आप उसी दिव्य सत्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी बात योगानंद जी ने की थी। यही वजह है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये एक पुल है जो पूर्व और पश्चिम को, विश्वास और तर्क को, अध्यात्म और आधुनिक जीवन को जोड़ता है। और शायद यही आज की दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है, वो दृष्टि जो सीमाओं से परे देख सके। योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि असली योग का मतलब है एकता, सिर्फ शरीर और मन की नहीं, बल्कि इंसान और इंसान के बीच, धर्म और धर्म के बीच, और आखिरकार आत्मा और परमात्मा के बीच। तो अगली बार जब आप ध्यान करें या किसी प्रार्थना में बैठे, याद रखिए, आप किसी एक धर्म को नहीं बल्कि पूरे मानवता के साझा सत्य को अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर एक है, रास्ते अनेक हैं। और इस बात को जिसने समझ लिया उसने सचमुच योग का अर्थ समझ लिया। कई लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब होता है दुनिया से दूर किसी पहाड़ की गुफा में बैठ जाना, ध्यान करना और हर चीज से अलग हो जाना। लेकिन परमहंस योगानंद जी की जिंदगी ने इस सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। योगानंद जी ने दिखाया कि असली अध्यात्म भाग जाने में नहीं बल्कि सेवा करने में है। उन्होंने कहा, ईश्वर की पूजा सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर की सेवा में होती है, और यही उनके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय है, सर्विंग अदर्स एज पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। भारत में अपने शुरुआती दिनों में ही योगानंद जी ने एक अलग रास्ता चुना। वे किसी पहाड़ी आश्रम में नहीं गए बल्कि स्कूल खोले, जहां बच्चों को सिर्फ किताबों की शिक्षा नहीं बल्कि जीवन की शिक्षा दी जाती थी। वह कहते थे, अगर तुम अपने अंदर की दिव्यता को जगाना चाहते हो तो पहले दूसरों के जीवन में रोशनी बनो। बाद में जब योगानंद जी पश्चिम गए, उन्होंने बड़े बड़े शहरों में संगठन बनाए, लोगों को ध्यान सिखाया, जीवन का उद्देश्य समझाया और पश्चिमी समाज को बताया कि योग केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है, यह सामूहिक जागृति का साधन है। उन्होंने कहा, जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो वास्तव में तुम अपने भीतर के ईश्वर की सेवा कर रहे होते हो। अब सोचिए, हमारी सोच कितनी बार उल्टी पड़ जाती है।
हम आध्यात्मिक बनने के लिए सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, जबकि योगानंद जी कहते हैं छोड़ो नहीं बदलो। दुनिया को छोड़ने से नहीं बल्कि उसे ऊंची चेतना से देखने से आध्यात्मिकता का जन्म होता है। यही हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की पहचान है। अगर मन में प्रेम है तो हर काम पूजा बन जाता है। जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, जब डॉक्टर किसी मरीज की मदद करता है, जब कोई इंसान जरूरतमंद को मुस्कान देता है, ये सब आध्यात्मिक कर्म है। और यही योगानंद जी का संदेश था। सच्चा योग ध्यान में बैठकर चुप रहने में नहीं बल्कि जीवन में कर्म करते हुए शांति बनाए रखने में है। उनकी संस्था सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप इसी भावना पर बनी थी। आत्मा की जागृति के साथ समाज की सेवा। उन्होंने ध्यान को एक ऐसी ज्योति बनाया जो बाहर फैल सके, क्योंकि अगर ध्यान से जन्मी शांति सिर्फ अपने अंदर ही रह जाए तो वो अधूरी है, लेकिन अगर वही शांति दूसरों के जीवन को भी छू ले तो वही असली साधना है। सोचिए, अगर हर इंसान योगानंद जी के इस विचार को अपने जीवन में उतार ले तो शायद मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की दीवारों से पहले इंसान के दिल में भगवान का मंदिर बन जाए। यही तो उन्होंने कहा था, दूसरों की सेवा करो क्योंकि वही तुम्हारी आराधना है। अब सवाल ये नहीं कि ईश्वर कहाँ मिलेगा, सवाल ये है कि क्या हम अपनी चेतना को इतना ऊपर उठा पाए हैं कि हमें हर इंसान में वही ईश्वर दिखे। तो दोस्तों, अगर आपको सच्चा अध्यात्म चाहिए तो बस ध्यान में बैठो नहीं, किसी की मदद भी करो, किसी का जीवन भी बेहतर बनाओ, क्योंकि जब हम दूसरों को उठाते हैं तो खुद भी ऊपर उठते हैं। योगानंद जी हमें यही याद दिलाते हैं कि रियल स्पिरिचुअलिटी इज नॉट रनिंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड बट इम्प्रूविंग द वर्ल्ड फ्रॉम अ हायर कॉन्शियसनेस। और जब आप इस सोच से जीना शुरू करते हैं तो हर दिन, हर काम, हर बातचीत एक साधना बन जाती है। और तब ईश्वर दूर नहीं लगता बल्कि हर चेहरे में उसका प्रतिबिंब नजर आता है। कभी आपने सोचा है, क्या आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आध्यात्मिक रहना भी मुमकिन है? क्या ध्यान, ईश्वर और आत्मिक शांति सिर्फ आश्रमों में बैठे साधुओं के लिए है या कोई आम इंसान भी उन्हें जी सकता है? तो चलिए ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की उस प्रेरक सीख में झांकते हैं। लिविंग स्पिरिचुअलिटी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। पैरामंस योगानंद जी की जिंदगी इस सवाल का सीधा जवाब है। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्चा योगी वो नहीं जो दुनिया से भाग जाए, बल्कि वो है जो दुनिया के बीच रहकर भी अपने भीतर की शांति बनाए रखे। सोचिए, एक भारतीय संत अकेले अमेरिका पहुंचता है, वो समय जब दुनिया भारत को सिर्फ एक गरीब देश मानती थी, जब त्वचा के रंग को देखकर इंसान की अहमियत तय होती थी। ऐसे माहौल में योगानंद जी न केवल टिका रहे बल्कि हजारों पश्चिमी लोगों को योग और ध्यान का मार्ग दिखाया। उन्होंने नफरत के बीच प्रेम सिखाया, संदेह के बीच विश्वास जगाया। ये थी उनकी जीवंत आध्यात्मिकता, जो किसी गुफा में नहीं बल्कि जीवन के बीच खिली थी। उन्होंने कहा, स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्न लाइफ एक दूसरे के विरोधी नहीं है। आप नौकरी करें, परिवार संभालें, बिजनेस चलाएं, लेकिन अगर हर काम को ध्यान और समत्व भाव से करें तो वही कर्म पूजा बन जाता है। योगानंद जी के जीवन में हमें ये सिखाया कि ईश्वर कोई दूर बैठा देवता नहीं, वो तो आपके हर निर्णय, हर संबंध, हर कार्य में जीवित है। वो कहा करते थे, भक्ति का मतलब भागना नहीं, जागना है। जब आप दिन की शुरुआत ध्यान से करते हैं तो आप अपने मन को स्थिर कर लेते हैं, और जब आपका मन स्थिर होता है तो कोई भी चुनौती, कोई भी आलोचना आपको हिला नहीं सकती। यही तो आधुनिक जीवन में आध्यात्मिकता का असली अर्थ है। हर स्थिति में शांत, सचेत और करुणामय रहना। उस दौर में योगानंद जी ने पश्चिम की सारी आधुनिकता को अपनाया। वे कार चलाते थे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे और आधुनिक लोगों से आधुनिक भाषा में बात करते थे, लेकिन भीतर से वे वही साधक थे, वही योगी जिनके लिए हर क्षण एक ध्यान था और हर इंसान ईश्वर का रूप। उनकी ये जीवन शैली हमें बताती है कि आध्यात्मिकता कोई टाइम टेबल नहीं, ये तो जीने का तरीका है। आप ऑफिस में हो या घर पर स्क्रॉल कर रहे हो या किसी मीटिंग में, अगर आप होश में हैं और भीतर एक शांत साक्षी बने रहते हैं तो आप योगानंद के बताए रास्ते पर ही चल रहे हैं। आज के समय में जब हर तरफ भागदौड़, तनाव और तुलना है, योगानंद जी का ये संदेश हमारे लिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर भीतर संतुलन नहीं तो बाहर की सफलता भी अधूरी है। तो सवाल ये नहीं कि क्या आधुनिक जीवन में आध्यात्मिकता संभव है, सवाल ये है कि क्या हम अपने हर पल को दिव्यता से जोड़ना चाहते हैं। जब हम ये करना सीख जाते हैं तो काम ही पूजा बन जाता है और जीवन ही साधना। यही तो योगानंद जी की सबसे बड़ी सीख है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ओनली फॉर सेंट्स इन आश्रम्स, इट्स अ प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल फॉर एनीवन एनीवेयर। मतलब आध्यात्मिकता अब किताबों या आश्रमों की चीज नहीं रही, ये अब हमारे हर दिल, हर घर, हर पल की जरूरत बन चुकी है। तो दोस्तों, अगली बार जब दुनिया की भीड़ आपको खींचने लगे तो बस एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं से शुरू होती है
वो आध्यात्मिकता जिसे योगानंद जी ने जिया और हमें भी जीना सिखाया। दोस्तों, योगानंद जी की जिंदगी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि आध्यात्मिकता कोई जगह नहीं बल्कि एक दृष्टि है, एक जीने का तरीका। जब हम हर परिस्थिति में संतुलन सीख जाते हैं तो वही ध्यान बन जाता है, वही साधना बन जाती है और वही ईश्वर से जुड़ाव। तो अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गई हो, अगर योगानंद जी का ये विचार आपको प्रेरित करता है, तो अपने अंदर उस शांति को महसूस कीजिए और उसे दूसरों तक फैलाइए। कमेंट में लिखिए, मैं भी अपने जीवन में सचेत होकर जीना चाहता हूँ। और अगर आप ऐसे ही पॉइंट रिच आध्यात्मिक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन रखें, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और विचार के साथ जो आपके भीतर की शांति को और गहराई से जगाएगा।